हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नवी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, क्लास 9th के जो परीक्षा 29 जनवरी और 30 जनवरी को आयोजित होने वाली है, उन लोगों के लिए आज हम क्लास 9th का साइंस का, जी हाँ, विज्ञान के 50 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से और कक्षा 9वीं में पढ़ते हो और इस बार अपनी परीक्षा देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इसमें हम आप लोग को 50 जो सवाल जो है वायरल सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारे सवालों को हम इस वीडियो में करवाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहला नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है बच्चों, कई बार आप लोगों को हम करा चुके हैं, ठीक है, और आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं ये वाला। ठीक है, क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक है ना। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, है ना। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन का जो एसआई मात्रक है बच्चों, त्वरण का जो एसआई मात्रक है, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है? वेग में परिवर्तन की दर है ना। रेट ऑफ द चेंजर ऑफ वेलोसिटीज, है ना। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसा भी रहता है, त्वरण किसे कहते हैं, तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको लिखना है कि वेग में परिवर्तन की ही दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, हर तरीके से आप लोग को अलर्ट रहना है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, किसी भी तरीके का एग्जाम में सवाल है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो? आप मिशन टू पे पढ़ रहे हो। और आप लोग को तैयारी के लिए ना, आपकी तैयारी के लिए जो हम बच्चे हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, ठीक है, उनको पता होगा कि तैयारी कैसे करवाया जा रहा है। प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी बच्चों, और सभी में आप लोग को 8 से 10 मॉडल पेपर कराया जा रहा है। ठीक है, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, सारा सब्जेक्ट का आपका 8-8 से 10-10 मॉडल पेपर, जिसमें आप लोग का मॉडल पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सारा चीज़, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही, ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये साइंस का बच्चों ये 6ठा वीडियो है, ठीक है, 6th वीडियो है। ठीक है, इससे पहले आप लोग का और वीडियो अपलोड हो चुका है, आप पहले ही वाले वीडियो, सारे वीडियो को जरूर देख लेंगे इस वीडियो को देख लेने के बाद। ठीक है, सारी मॉडल पेपर को अवश्य आप लोग देख लेंगे, है ना। सारा मॉडल पेपर को, जितना भी हम आप लोग को 8 से 10 मॉडल पेपर करवा रहे हैं, है ना, आपकी तैयारी 2025 एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके 29 तारीख और 30 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए, है ना। पिछले बार तो हम आप लोग को 7-7 मॉडल पेपर ही करवाए थे, लेकिन इस बार जो है आपको 8-8 से 10-10 मॉडल पेपर करवा रहे हैं, ना। तो अच्छी बात है ना। तो सारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। क्या बोला? एक कार में 2 घंटा में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता औसत चाल क्या होगा? देखिए, चाल निकालने बोल रहा है ना। औसत चाल निकालने के लिए कह रहा है, तो चाल बराबर होता है बच्चा दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है यहाँ पर? तो दूरी सर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, अच्छा यहाँ पे मिसप्रिंट दिया हुआ है, किलोमीटर होना चाहिए। देखिए इंग्लिश में किलोमीटर है, ठीक है, तो किलोमीटर होगा। तो दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। और आपका समय कितना दिया हुआ है? 2 घंटा दिया हुआ है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें इसमें, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी, है ना। क्या बोला? हाउ मच फोर्स विल रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यानी कि यहाँ पे बल का मान पूछ रहा है कि बल कितना होगा। तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। क्या होता है? F बराबर ma, जहाँ पे m दिया हुआ है 2 kg मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और फोर्स का बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है, बैठा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? ठीक है, तो पृथ्वी पर जितना भार होता है बच्चों, उसमें चंद्रमा जो होता है कितना गुना अधिक होता है? तो वहां पे 1/6 गुना होता है। अगर पृथ्वी पर मेरे बच्चे 60 kg का कोई वस्तु है या कोई इंसान है, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? 1/6 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अर्थात 10×6 = 60, यानी 10 kg वहां पे होगा। पृथ्वी पर अगर 60 kg का बंदा है तो चंद्रमा पे 10 kg नजर आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो 1/6 गुना, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित तो होती है ना? धनुष धनुष ऐसा होता है और इस तरीके से होता है, और यहाँ पे जो तनित डोरी होता है बच्चों, है ना, इसमें जो सिक्योर्ड जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो कौन सा होता है? तो वो स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे देखिए, ये क्या है? धनुष है और इससे बाण को खींचा गया है, तो खींचा गया तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही इस धनुष को छोड़ दिया जाएगा, जब बाहर निकल जाएगा ये धनुष, तो ये क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। तो पहले क्या था? स्थितिज ऊर्जा में, बाद में गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ पे संचित किया हुआ है, यानी ऊर्जा को यहाँ संचित किया हुआ है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? है ना, अगर किसी वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो मान लो कि यहाँ पे v बराबर वेग मान लो, ठीक है, और मास आपका m हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका फार्मूला ले काइनेटिक एनर्जी का, यानी गतिज ऊर्जा का, तो 1/2 mv², यही ना होता है? ये आपका नॉर्मल हो गया। अब इसी में बोल रहा है कि v को आप क्या करो ना, कि दुगुना कर दो। यही ना बोला कि वेग को दुगुना कर दो, तो वेग को दुगुना कर देते हैं हम। वेग को क्या करते हैं? दुगुना कर देते हैं। इंटू m इंटू v के जगह में हम दुगुना, अगर v को दुगुना करेंगे कितना होगा? 2v, है ना। mv² इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब इसको हम क्या किए? दुगुना कर दिए, तो इसको हम दुगुना कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू m, 2 दूनी 4 v², है ना, 4v²। ये सब गुना में रहेगा। और ये 4 जो है बच्चों, ये हम इधर फ्रंट में लाना चाहते हैं, तो 4 को फ्रंट में ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। अब देखो, पहले का जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? 1/2 mv²। और अब जो है, अगर हम उसके वेग में चेंज कर दे रहे, तो क्या हो रहा है? 4 × 1/2 mv², यानी कि mv² में कितना गुना बढ़ रहा है? 4 गुना बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, चौगुनी। है ना, क्लियर है? चलो, क्या दिया गया है इसमें? तरंग वेग, तरंग धैर्य तथा आवृत्ति के बीच संबंध कौन सा है? तो इसमें संबंध देखें तो v बराबर होता है n × लैम्डा। क्या होता है? n × लैम्डा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है? ठीक है, तो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो ये kWh है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा। आगे देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का एसआई मात्रक क्या है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पर पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? तो 0 जूल होगा। जी हाँ, अगर उसका विस्थापन 0 है तो उस पर किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 जूल के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? साइकिल का, कार का, बस का, रेलगाड़ी का? तो जो जितना ज़्यादा भारी, जिसका ज़्यादा द्रव्यमान, उसका उतना ज़्यादा जड़त्व। तो रेलगाड़ी सबसे भारी भाई, ठीक है, तो इसका जड़त्व क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं एक बार कमेंट करेंगे सर मज़ा आ रहा है, एक बार नीचे ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन तो आपको। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। जी हाँ, संवेग का ही फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग m इंटू v, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 13 नंबर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों को लग रहा है कि सर धीरे धीरे पढ़ा रहे, तो आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जितना धीरे धीरे समझोगे बच्चे, ठीक है, उतना आपको अंदर में डायरेक्ट दिमाग में, खोपड़ी में डायरेक्ट घुसेगा, है ना। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोता प्रास क्या है? तो एक सामान्य मनुष्य के लिए
श्वेताप्राश कितना होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग श्वेताप्राश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेताप्राश, याद रखिए। स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका क्या कारण है? तो उत्प्लावन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। संवेग की दर समानुपाती होती है जड़त्व के, आरोपित बल के, त्वरण के, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है आरोपित बल के। ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका राइट है। तत्व का एक उदाहरण है, तो तत्व इसमें से कौन सा आ जाएगा एलिमेंट में? तो इसमें अगर देखें वायु तो मिश्रण है भाई। ठीक है, पानी में भी H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, नमक में भी NaCl यानी सोडियम और क्लोराइड मिला हुआ है, ऑक्सीजन अकेला बंदा है। ठीक है, तो ये क्या है? तत्व है। आप लोग को पता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व वहाँ पे लिखा गया, और भी बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, अभी तक खोजा गया है 118, और उनमें से अगर देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तत्वों में आ जाएगा। एक मोल बराबर होता है, तो एक मोल जो बराबर होता है वो कितने के बराबर होता है? तो वो होता है 6 × 0.22 × 10 का पावर 23, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन है? तो ऑक्सीजन कितना नंबर पे आता है? तो ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा, है ना, 2 6, पहला घर में 2, दूसरा घर में 6, 2 6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रतीक दिया हुआ है यहाँ पर कि 12 C6 कार्बन की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इस तरीके से जब भी प्रश्न रहेगा बच्चों, है ना, तो ऊपर वाला आपका द्रव्यमान होता है, नीचे वाला परमाणु संख्या होता है। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऊपर वाला कितना बोले हम? द्रव्यमान, और नीचे वाला परमाणु संख्या। तो आपको द्रव्यमान पूछा था, तो द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसमें परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो निकलता है बच्चों, इससे कैसे निकलता है? तो इसमें करना पड़ता है ए में से Z को घटाना पड़ता है, परमाणु क्रमांक में से परमाणु द्रव्यमान को घटाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसमें अगर देखें तो किसमें अणुओं की ऊर्जा अधिक होगी? तो गैस में होगी। जी हाँ, अणुओं की जो ऊर्जा होगी सबसे ज़्यादा गैस में होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो कितना के बराबर है? तो देखिए, सेल्सियस से आपको केल्विन में चेंज करना है, तो आपको एक ही नंबर याद रखना, 273। सेल्सियस से अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 को क्या करना है? जोड़ देना। क्यों? क्योंकि छोटा से आप बड़ा की तरफ जा रहे हो, सी छोटा है, के बड़ा है, तो छोटा से जब बड़ा की तरफ जाओगे तो 273 को लेस करना। कभी कभी एग्जाम में आएगा कि केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना, तो देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे? 273 को घटा देंगे, है ना। बड़ा से अगर छोटा की तरफ जाएंगे तो घटाएंगे, छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? सेल्सियस से हमको केल्विन में जाना है, यानी बड़ा की तरफ जाना है, तो हम जोड़ देंगे। तो 10 में से 273 को अगर जोड़ देते हैं 10, तो कितना हो जाएगा? 283। तो 283 केल्विन इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो देखिए यहाँ पे चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। वायु जो है बच्चों बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, Cl आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो क्लोरीन आयन का बोल रहा है ना। क्लोरीन का तो बच्चा होता है 7, लेकिन क्लोरीन आयन का अगर हम कर दे तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का परमाणु केंद्रक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है? 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। देखिए यहाँ पे आपका द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है, मोल आपका दे रखा है। मोल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा अणुभर। मोल कितना दे रखा है आपका? 0.5 दिया हुआ है, बराबर द्रव्यमान आपका नहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान की जगह में द्रव्यमान कर देंगे हम। और अणुभार कितना है? अभी हम लोग जल का निकाले थे ना, कितना निकाले थे जी जल का? तो हाइड्रोजन में 2 है ना, 2 है, और ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान होता है 1 होता है, तो 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में आपका होता है कितना? 1 ही ठो है, और इसका जो द्रव्यमान होता है 16 होता है, तो 16 और 2 जोड़ देंगे तो 18, यानी अणुभार निकल गया 18। ठीक है, अब ये 18 जो है इंटू में इधर आके डिवाइड में इधर जाके इंटू में हो जाएगा, तो 0.5 × 18
बराबर द्रव्यमान। दोनों को जब गुना करेंगे तो 18 पचे हो जाएगा 90 और पॉइंट लग जाएगा तो यानी 9 हो जाएगा। 9 ग्राम इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। कहाँ पर है 9 ग्राम? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक देता है? तो आप लोग को बचपन से सिखाया गया है कि गर्मियों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए, सूती कपड़े पहनना चाहिए। निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन से विलयन की है, पहचान करें। तो विलयन अगर देखें तो मिट्टी, समुद्री जल, कोयला, वायु। तो ये देखिए समुद्री जल क्या है? विलयन है, क्योंकि नमक का घोल होता है। किरण किरणें किसका किरण पुंज है? तो ये आपका प्रोटॉन का किरण पुंज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है और प्रोटॉनों की संख्या 17 है, तो तत्व के परमाणु द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पे आपका द्रव्यमान जो निकालना होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है N+P। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटोनों की संख्या। न्यूट्रॉनों कितना है? 18 और प्रोटोनों कितना है? 17। 17 18 कितना हो जाएगा? 35। तो 35 इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो सोडियम जो है बच्चों Na जो आपका 11 नंबर पे आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में 1, यानी 2 8 1। कहाँ पर है 2 8 1? तो 2 8 1 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या निकालने के लिए कह रहा है। अणुओं की संख्या कैसे निकलेगा? तो देखिए आप लोग को अभी हम जस्ट बताया कि 1 मोल में कितना अणु होते हैं, तो 6 इंटू है ना, कितना होता है 6, अरे यार कोई मिनट, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इतना होता है कि नहीं? बोले हाँ सर यही होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका मोल निकाल लेते हैं ना। तो देखिए इसमें आपका मोल कैसे निकलेगा? तो अनुभार कितना है भाई? अनुभार आप नहीं सॉरी द्रव्यमान कितना है? 1.8। अनुभार कितना है? तो अभी हम लोग H2O को 18 निकाले थे, है ना, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अच्छा नीचे 10 ना होगा, 1 0 होगा, तो 18 का 18, 18 दहें के 180, यानी 1/10। अब देखिए 1 मोल में आपका कितना अणु है? इतना अणु है। ठीक है, अब 1.8 ग्राम का H2O में अणुओं की संख्या कितना होगा? तो इतना हो जाएगा 6 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 और इंटू में हो जाएगा 1/10, है ना। इंटू में कितना हो जाएगा? 1/10। अब देखो यहाँ पे 10 जो है 23 गो है, अगर एक काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे एक काटेंगे तो 22 गो बचेगा। तो 6 इंटू 0.22 इंटू 10 का पावर 22, है ना। कहाँ पर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर अगर देखें ध्यान से तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, आत्महत्या के थैले कैसे कहा जाता है? कई बार बता चुके हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है। बिजली घर किसे कहा जाता है? पावर हाउस, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ट्रैगिड्स पाए जाते हैं, तो ट्रैगिड्स जो पाया जाता है जाइलम, फ्लोएम, वस्योत्तक, पेशिय में, तो ट्रैगिड्स जो पाया जाता है ये आपका जाइलम में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मलेरिया का रोग वाहक है, तो मलेरिया का रोग वाहक, मलेरिया कौन फैलाता है? मच्छर फैलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन जो गैस होता है ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ओजोन जो गैस पाया जाता है ये समताप मंडल में। आगे देखिए, पौधे में द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन, चट्टान, फल, कार्बोहाइड्रेट। तो पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ जो कहलाते हैं वो आपका जैव रसायन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? तो जस्ता है, याद रखेंगे, जिंक। आगे देखो यहाँ पे पौधा और जंतु के कोशिका का प्रमुख अंतर क्या है? तो कोशिका और जंतु के कोशिका में प्रमुख जो अंतर है वो पोषण संबंधी है ना, क्योंकि पादप जो है ये अपने भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं, प्रकाश से बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से। लेकिन जंतु क्या वैसा होता है? नहीं, है ना। तो पोषण संबंधी क्या है? दोनों में अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। मेंढक क्या है? तो मेंढक जो है उभयचर है, पानी और स्थल दोनों में रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। एक विश्वव्यापी बीमारी है, तो बुखार, हैजा, सिरदर्द, एड्स। जी हाँ, एड्स जो है ये आपके क्या है? विश्वव्यापी बीमारी है, यानी कि इंटरनेशनल, है ना। एक संक्रामक रोग है, हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, हैजा। जी हाँ, संक्रामक रोग अगर देखें तो हैजा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये अभी तक हम लोगों ने 45 सवाल को किया। 5 सवाल और बचे हुए, जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। और करने से पहले मैं बच्चे बता देता हूं कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लेना है। और आप लोगों के लिए जी हाँ
आप लोगों के लिए हमारा एप्लीकेशन पे बहुत ही जल्द कोर्स लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग हमसे बने रहेंगे, अपडेट रहेंगे। हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ भी अपडेट रहें, या फिर हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें मिशन 2 वाले सर। आप लोगों को बहुत ही धाकड़ तरीके से क्लास 10th का कोर्स लॉन्च होने वाला है आपके बहुत ही जल्द। जी हाँ, बहुत ही जल्द, जिसमें लाखों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। पिछले बार भी हज़ारों की संख्या में पढ़ रहे थे, और इस बार भी पूरी कोशिश है कि हम पूरे मिशन 2 है जो पूरा जी दिलो जान लगा देंगे आपकी तैयारी 2026 के लिए, है ना। तो आप लोग बने रहेंगे, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। ओजोन है, ओजोन क्या है? द्रव, वाष्प, ठोस, गैस। तो ओजोन जो है ये कैसे क्या है? गैस है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ईडीबी क्या है? धूमक, उर्वरक, हार्मोन, प्रतिजैविक। तो ईडीबी जो है ये आपका है बच्चों, ये आपका धूमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? संवहन उत्तक, पार्श्वभोज्य उत्तक, शीर्षभोज्य उत्तक, दृढ़ उत्तक। तो पार्श्वभोज्य उत्तक के कारण, जी हाँ, पार्श्वभोज्य उत्तक के कारण क्या होते हैं? वार्षिक वलय बनते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो ये 78% है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट, डिक्टियोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति। जी हाँ, कोशिका भित्ति इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले जो झिल्ली होती है वो कोशिका भित्ति, ये सबसे बाहरी आवरण होता है पादप कोशिका का। लेकिन जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो आपका प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली होता है। तो ये था बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 50 तक का सवाल। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और ये आपका जो है साइंस का 6ठा वीडियो है। इससे पहले और भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के हमारे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर, है ना। आपको यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखना चाहते जानते हैं तो कम से कम सीख लीजिए कि प्लेलिस्ट कहाँ से देखा जाइए, है ना। मैं प्लेलिस्ट देखना भी एक बार सिखा ही देता हूँ यहाँ पर, है ना। आप लोग बने रहेंगे हमारे चैनल पर। जैसे कि आप हमारे यहाँ यूट्यूब पर आ गए, और यूट्यूब पे जो आप हमारा मान लीजिए कि कोई वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मिशन 2 जो लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों को क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना है आपको होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, पॉडकास्ट। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। आपको जिस चीज़ का भी तैयारी करना है, ठीक है, जैसे कि क्लास 9th के मैथ का तैयारी करना है अपने एग्जाम 29-30 तारीख के लिए, तो आप लोग क्या क्या करना है? देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर पे क्या है? मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जो आपके जैक बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में करा दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ 10th का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो बच्चे 10th में हैं वो 10th वाले ध्यान देंगे। बाकी यहाँ पे आगे नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए 9th का, ठीक है, 9th का आपका साइंस का MCQ इसमें भी छोड़ दीजिए। आगे नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए क्लास 9th इंग्लिश तैयारी 29 जनवरी का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पूरे इंग्लिश का सारा वीडियो मिल जाएगा। हिंदी की तैयारी 29 जनवरी देख सकते हैं, यहाँ पर भी है। मैथ की तैयारी 29 जनवरी, ये भी आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके जा सकते हैं, है ना। और SST क्लास 9 SST, क्लास 9 साइंस, है ना, सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। आप एक बार बस प्लेलिस्ट जाकर देखें और वहाँ से आप अपना तैयारी कर लें। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको मैथ का तैयारी करना है, मैथ पे क्लिक कर दिए, एक एक करके सारे वीडियो को देखना है और अपना तैयारी को बेहतर करना है। चलिए मेरे बच्चे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।